अन्याय या न्याय। दो लड़के बाग में खेल रहे थे। तभी उन्होंने एक पेड़ पर जामुन लगे देखा। उनके मुंह में पानी भर आया। वे जामुन खाना चाहते थे, लेकिन पेड़ बहुत ऊंचा था। अब वो दोनों कैसे खाए जामुन? समस्या बड़ी विकट थी। एक बोला एक लड़का ने, कभी कभी प्रकृति भी अन्याय करती है। अब देखो दोस्त, जामुन जैसा छोटा सा फल इतनी ऊंचाई पर इतने बड़े पेड़ पर लगता है, और बड़े बड़े खरबूजे बेल से लटके जमीन पर पड़े रहते हैं। तभी जो दूसरा लड़का था वो बोला, तुम ठीक कहते हो, तुम्हारी बात में दम है, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि प्रकृति ने छोटे बड़े के अनुपात का ध्यान क्यों नहीं रखता है। जब हम छोटे हैं तो पेड़ बड़ा होता है, हम बड़े हैं तो पेड़ छोटा होता है। अब यह भी कोई तुक हुई कि इतना छोटा सा फल तोड़ने के लिए इतने ऊंचे पेड़ पर चढ़ना पड़े। मेरा तो मानना है कि प्रकृति भी संपूर्ण नहीं है। तभी अचानक ऊपर से जामुन का एक गुच्छा एक लड़के के सिर पर आ गिरा। उसने ऊपर की ओर देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। तभी दूसरे लड़का बोला, मित्र, अभी हम प्रकृति की आलोचना कर रहे थे और प्रकृति ने ही हमें सबक सिखा दिया। सोचो जरा, यदि जामुन के बजाय तरबूज गिरा होता तो क्या होता? शायद तुम्हारा सिर फट जाता और शायद फिर बच भी नहीं पाते। दूसरे लड़का ने बोला, हाँ, प्रकृति जो भी करती है अच्छा ही करती है। वह लड़का बोला जिसके सिर पर जामुन का गुच्छा गिरा था। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है प्राप्त है। सदैव प्रसन्न रहिए था, जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। तो दोस्तों, ये कहानी से हमें क्या सीख मिली आप लोग जानते ही होंगे।